आपने लैला मजनू और हीर रांझी की कहानी तो पढ़ी और सुनी होगी। कैसे उन्हें प्यार करने की सजा मिली थी। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर मटेही गांव से भी एक ऐसा ही दास्ता सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी इज्जत और झूठी शान की खातिर अपनी ही 17 साल की बेटी की बेरहमी से कत्ल कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। तारीख 2 सितंबर 2024। जगह बहराइच का लक्ष्मणपुर मटेही गांव। इज्जत और झूठी शान में पिता बना दरिंदा, कसाई की तरह बेटी के किए कई टुकड़े। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था पिता। आरोपी के चेहरे पर नहीं थी कोई शिकन। बहराइच के लक्ष्मणपुर मटेही गांव नईम खान अपनी बेटी खुशबू के प्रेम प्रसंग से इस कदर नाराज हुआ कि उसने झूठी शान और परिवार की इज्जत की खातिर अपनी 17 साल की बेटी की फरसे से पहले गला रेत कर हत्या की और फिर धड़ से सिर अलग कर दिया। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो हाथ और पैर समेत शरीर के 6 अलग अलग टुकड़े कर दिए। नईम के अंदर इतना गुस्सा भरा था कि घटना करने के बाद भी वो शव के पास बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उधर घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबरुन्निसा निवासिनी लिविया राय भुजा थाना मोतीपुर द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूछताछ के दौरान अभियुक्त नईम द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी है, जिसने उसके संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत कराए गए थे, एक थाना मोतीपुर में, एक थाना नानपारा में। दोनों अभियोगों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं अभियुक्त को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। उसको ये शक था कि उसकी पुत्री पुनः भाग सकती है, अतः इसी आशंका को देखते हुए उसने आज अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी नईम खान की बेटी खुशबू का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और खुशबू पहले अपने प्रेमी के साथ 2 बार घर से भाग चुकी थी, जिसको लेकर नईम खान की गांव में बहुत बेइज्जती हो रही थी। वारदात वाले दिन भी खुशबू अपने प्रेमी के साथ भागने की फिराक में थी, लेकिन इस बार खुशबू घर से भाग पाती उससे पहले ही उसके पिता ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। खुशबू को क्या पता था कि जिसने जिंदगी दी और लाड़ प्यार देकर इतना बड़ा किया, वही पिता उसे ऐसी खौफनाक मौत देगा। क्या हुआ था? पहले खुशबू किसी लड़के के साथ चली गई थी, आप लोगों ने थाने में तहरीर की, क्या हुआ? वो एक बार भागी, फिर ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा के लावा गए। उसके बाद में यहाँ किराए पर रहे लगा गा। फिर हुआ से मौका पाए कि या कैसे वो लोग क्या आए। नाम था उस लड़के का? सुनील। हाँ, फिर उसके साथ चली गई तो लमसम वही 4.5 बार महीना पर जालंधर से हम लोग। आंखों में आंसू और उदास चेहरा लिए हुए खुशबू की मां खुशबू के लिए दिन रात खुदा से दुआ मांगती है कि उसकी बेटी खुशबू खुदा की पनाह में रहे। खुशबू की मां ने बताया कि खुशबू अपने प्यार में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि वो परिवार में किसी सदस्य की बात तक नहीं मानती थी। कई बार उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन खुशबू उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही। गांव में इस तरफ खौफ का साया है, एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, क्योंकि खुशबू की मौत से पूरा गांव सन्नाटे के माहौल में। आप देख सकते हैं ये गांव की अक्सर जो रास्ते होते हैं, गलियां होती हैं, हर तरफ चहल पहल होती है, लेकिन ये गांव की सुनसान सड़क इस बात की गवाही देती है कि इस वारदात से हर तरफ प्रेम के ऊपर
एक ब्रेक लग गया है, क्योंकि प्रेम की ऐसी सज़ा सिर्फ किताबों और कहानियों में सुनाई देती थी कि लैला मजनू हो या हीर रांझा हो, इनको इस तरीके की सज़ा दी गई। खुशबू की दास्तान कुछ इसी तरीके से थी कि उसने एक लड़के से प्रेम और इश्क करना शुरू कर दिया। पिता व परिवार को उसके प्रेम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। प्रेम से पूरा परिवार उसके क्षुब्ध था, जिससे एक खौफनाक मंजर को अंजाम दिया गया। हम और भी तहकीकात करेंगे, पूछेंगे जिम्मेदार अधिकारियों से कि आखिर इस आरोपी के खिलाफ संविधान में किस धारा के तहत कौन सी सज़ा दी जाएगी। अनादि टीवी के लिए बहराइच से विनोद द्विवेदी।